I'm a Dr. Sameer Rastogi. Today, we will discuss about sulfonamides and sulfones, that is anti-metabolite drugs. In this, we will discuss chemistry and classification of sulfonamides. Okay. Now, the following contents will be discussed in this video. First is introduction about the sulfonamides, historical development of sulfonamide, sulfur drugs. Next is chemistry of sulfonamides, and then classification of sulfur drugs, structure activity relationship of sulfonamide drugs, and their mode of action of sulfonamide drugs. Now let's discuss the introduction about sulfur drugs. Students, sulfonamide drugs, also called sulfur drugs, in which SO2 NH2, this moiety is present. आपके सामने देखिए स्ट्रक्चर है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सल्फोनामाइड, नाम से पता लग रहा है सल्फर और एक अमाइड लिंक है SO2NH, मतलब अमाइन ग्रुप एजा एंड सल्फर। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि एक मोइटी इसमें प्रेजेंट है SO2NH, जबकि NH2 है उसको हमने रिप्लेस किया एल्काइल ग्रुप से, रिप्लेस किया हुआ है एक H को। तो ऐसी ड्रग्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये मोइटी प्रेजेंट होती है, तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं सल्फर ड्रग्स में या सल्फोनामाइड्स में। ठीक है। एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग द सल्फानिलामाइड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस मोइटी को बोलते हैं सल्फानिलामाइड। सल्फर ड्रग्स वर द फर्स्ट केमिकल सब्सटेंसेस systematically used to treat and prevent bacterial infection in humans. Sulfur drugs are bacteriostatic. They inhibit the growth and multiplication of bacteria but do not kill them. They act by interfering with the synthesis of folic acid, that is folate, a member of the vitamin B complex present in all living cell. ठीक है, हम यहाँ बात करें इंट्रोडक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम जो इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में आती है, जिसको हम एंटी बैक्टीरियल्स भी बोलते हैं। एंटी बैक्टीरियल्स ये ज्यादातर क्या होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें सल्फा और सल्फोनामाइड मोइटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको सल्फर ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है। जब ये ड्रग्स सिंथेसाइज की गई तो इनका जो एक्शन देखा गया, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती हैं। और ये क्या करती हैं, ये जो फोलेट सिंथेसिस होता है, फोलिक एसिड क्या होता है कि जो भी सेल्स होती है उनमें डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और डीएनए फॉर्मेशन के लिए फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो फोलिक एसिड से मिलता जुलता होता है। उसकी वजह से ये आगे हम इसका जो मैकेनिज्म देखेंगे वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमें यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि सल्फोनामाइड्स क्या होती है। सल्फोनामाइड्स वो ड्रग हैं जहां पर SO2NH2 मोइटी प्रेजेंट होती है। ठीक है। Now let's discuss the history of sulfonamide drugs. The antibacterial effect of sulfonamides were first observed in 1932 when German bacteriologist and pathologist Gerhard Domecq noted the effect of the red dye protonsil on Streptococcus infection in mice. Student, तो सबसे पहला जो सल्फोनामाइड कैटेगरी का देख रहे थे कि इसमें सल्फोनामाइड मोइटी प्रेजेंट है। ठीक है, SO2 जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये रेड डाई होती है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो एंटीबैक्टीरियल एक्शन था, जिसको सबसे पहले देखा था डोमेक ने। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्व की गई थी 1932 में। उसके बाद इट वाज लेटर प्रूव्ड बाय फ्रेंच रिसर्चर दैट एक्टिव एजेंट ऑफ प्रोटोनसिल वाज सल्फानिलामाइड। ठीक है। तो ये मोइटी इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी और पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस मोइटी इज एसेंशियल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्शन। ठीक है। तो ये जो मोइटी थी पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड, ये इसके मेटाबॉलिज्म के बाद पता चली कि जब डोमेग ने माइस में एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि वहां उसको स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन था, उन्होंने क्या किया, रेड डाई प्रोटोनसिल दी, उसमें एक मोइटी प्रेजेंट है सल्फोनामाइड। ठीक है, जिसको हम सल्फोनिलामाइड भी बोलते हैं, जिसमें जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि इसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन है। बट 1940 में कुछ फ्रेंच रिसर्चर ने ये पता लगाया कि सल्फोनिलामाइड बॉडी में जब जाती है तो वो मेटाबोलाइज होती है और वो कन्वर्ट होती है पैरामाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड में। ठीक है।
अब ये हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोनसेल एक प्रो ड्रग है, ठीक है। By the 1940s, sulfanilamide was a widely used drug. During World War II, white sulfanilamide powder became standard in first aid kits for the treatment of open wounds, and sulfanilamide tablet were taken to fight intestinal infection. अब जैसे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे आगे इस पर रिसर्च होती गई तो 1940 में सल्फानिलामाइड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था उस समय जो भी इन्फेक्शन थे, जो भी चोटें थी, जो उनको ट्रीटमेंट में काम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। Many other sulfur drugs were derived from sulfonamides in 1940s, including sulfathiazole, this one, सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। सल्फाडायाजीन, ये यूटीआई इन्फेक्शन या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन में यूज की जाती है। सल्फामिथाजीन, ये यूटीआई में यूज की जाती है, जहां ये नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सल्फामिथाजीन और सल्फाडायाजीन यूटीआई इन्फेक्शन में यूज होती है, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। लेट्स डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ सल्फोनामाइड। स्टूडेंट, जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमने पहले भी बात की, इसमें SO2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम सल्फोनामाइड मॉइटी बोलते हैं। तो इन केमिस्ट्री द सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो स्पेल्ड सल्फोनामाइड, कहीं कहीं बुक में आपके एफ लिखा होता है और कहीं PH, तो ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं आनी चाहिए। तो SO2 NH2 ये मॉइटी है तो इसको हम इसको बोलते हैं सल्फोनाइल ग्रुप कनेक्टेड टू एन अमाइन ग्रुप। A sulfonamide compound is a compound that contain this group. The general formula is RSO2NH2. This, ठीक है। Where R is some organic group, for example methane sulfonamide, तो उसमें क्या हो जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। Any sulfonamide can be considered as derived from a sulfonic acid by replacing a hydroxyl group with an amine group. जैसे कि हमने बताया कि RSO2NH2 मोइटी होते तो R की जगह हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। Sulfonamide can be prepared in the laboratory in many ways. The classic approach entails the reaction of sulfonyl chlorides with an amine group. ये सल्फोनाइल क्लोराइड है, ये अमाइन है, इसके कंडेंसेशन से ये रिएक्शन हुई, इसके बाद हमें मिलता है सल्फोनामाइड मोइटी, ठीक है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एक्शन इसमें शो करता है। Many other sulfur drugs were derived from sulfanilamide in the 1940s, including sulfathiazole, सल्फाडायाजीन, अभी हमने जिससे डिस्कस किया था, जैसे इसके स्ट्रक्चर्स हैं। 1940 में क्या हुआ था कि ये नई नई ड्रग को डिराइव किया गया जिसमें सल्फाथायाजोल और सल्फाडायाजीन का मैंने स्ट्रक्चर इसमें शो किया हुआ है, ठीक है। तो all sulfur drug induce some of the side effects and bacterial develop resistant strain after exposure to the drug. Within a few decades, many of the sulfur drugs had lost favor to more effective and less toxic antibiotic. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, देखो आपको ये कंफ्यूजन ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम जैसे जैसे देखते गए कि एंटी बैक्टीरियल को उन्होंने रिप्लेस किया, उसका रीजन था कि बैक्टीरिया ने इनके इनके प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट किया और इन एंटी बैक्टीरियल के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स थे, तो जिससे ये इनका फेवर कम होता चला गया और ये इनकी एफिकेसी कम होती चली गई। Let's discuss the classification of sulfur drugs. The most important part of this drug, that is classification. ठीक है। सल्फोनामाइड्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसको कई वेरियस वे में डिवाइड करेंगे, जैसे दिस वन ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, जैसे कि फॉर अ जनरल इन्फेक्शन इसमें आती है सल्फानिलामाइड, सल्फापायराडीन, सल्फाडायाजीन, सल्फामेथॉक्सासिन, सल्फामेथॉक्साजोल। कोई जनरल इन्फेक्शन हुआ है तो जिसमें हम कोई एंटीबैक्टीरियल ड्रग देनी है तो ये ड्रग्स हम यूज करते हैं। अगर सल्फोनामाइड्स फॉर यूटीआई इन्फेक्शन, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, सल्फाएक्सोक्साजोल, सल्फाथायाजोल। मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। फर्स्ट है जनरल इन्फेक्शन, सेकंड है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, थर्ड है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसमें थैलाइल सल्फाथायाजोल, सक्सेनाइल सल्फाथायाजोल एंड सल्फासेलाजीन, ठीक है। सल्फोनामाइड्स फॉर लोकल इन्फेक्शन, कोई लोकल इन्फेक्शन है तब सल्फा एसिटामाइड, मेफेनामाइड, सिल्वर, सल्फाडायाजीन, जैसे कि बर्निंग हो जाती है, जल जाता है कोई, तो उसमें हम सिल्वर सल्फाडायाजीन ये यूज होता है। सल्फोनामाइड फॉर डर्मेटाइटिस, कोई स्किन इन्फेक्शन है जैसे डैप्सोन, ये लेप्रोसी में यूज होता है। सोलाप्सोन, ये भी लेप्रोसी में यूज होता है। तो ये डर्मेटाइटिस जो स्किन इन्फेक्शन होता है, लेप्रोसी। सल्फोनामाइड इन कॉम्बिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉम्बिनेशन में जैसे ट्राइमेथोप्राइम और सल्फामेथोक्साजोल, ये कॉम्बिनेशन में कोट्रेमेक्सोजोल के नाम से जाया जाता है, ठीक है।
एंड द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। फार्माकोकाइनेटिक हम जाते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन कैसा है उसका, मतलब सिस्टमेटिकली कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसमें आता है पुअरली एब्जॉर्ब। सबसे पहले कैटेगरी आती है पुअरली एब्जॉर्ब, जिसमें ये फॉलोइंग ड्रग्स हैं: सल्फासेलाजीन, थैलाइल सल्फाथायाजोल, सल्फाग्वानिडीन, सैलिसिलाइजोल, सल्फापायरिडीन, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। जो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, रैपिडली एक्सक्रीटेड हो जाती हैं, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती हैं, तो ये सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फाइसोक्साजोल, सल्फाडायाजीन, सल्फाडाइमिडीन, सल्फाप्यूराजोल, सल्फाइसोमिडीन, सल्फामिथाइजोल, सल्फाएसिटामाइड, सल्फाक्लोरोपायरिडीज है। ठीक है। टॉपिकली जो टॉपिकली मतलब सरफेस अपने स्किन पे यूज होती है, जैसे सल्फाएसिटामाइड, मेफेनाइड, सल्फाथायाजोल, सल्फाडायाजीन, these are drugs which are categorized on the basis of their pharmacokinetic property. The next is on the basis of the duration of action, कि मतलब उनका कितनी हाफ लाइफ होगी। ठीक है। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, हाफ लाइफ ग्रेटर देन 50 आवर्स, कितना देखिए कितना 50 घंटे तक इसका असर है, 50 आवर्स। तो सल्फासेलाजीन, सल्फाक्लोमाइड एंड सल्फिलेन। ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग इसलिए इसको एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बोला क्योंकि इसका 50 आवर्स था। लॉन्ग एक्टिंग में हम इसको बात करते हैं ग्रेटर देन 24 आवर्स, मतलब एक दिन से ज्यादा और 50 घंटे से कम। तो सल्फाडॉक्सिन, सल्फा डाइमेथॉक्सिन, सल्फा मेथॉक्सीपैराडाइजिन, सल्फा मेथॉक्सीडायाजिन, सल्फा पेनोजोल एंड सल्फा मेथॉक्सिन। ठीक है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फोनामाइड्स हैं जिनकी हाफ लाइफ 10 से 24 घंटे की, इसमें ये कैटेगरी है सल्फासोमाइजोल, सल्फा मेथॉक्साजोल। शॉर्ट एक्टिंग में लेस देन 20 आवर्स, जिनकी हाफ लाइफ 20 आवर्स से कम है। ठीक है। उसके में सल्फामिथाइजोल, सल्फाइसोक्साजोल, और इंजेक्टेबल सॉल्युबल सल्फा ड्रग्स में जैसे सल्फाफिराजोल, सल्फाडायाजीन, सल्फामिथॉक्सिन। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो हमें इन स्ट्रक्चर्स को देखना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज एन सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। ठीक है। तो एन सब्स्टिट्यूटेड सल्फामाइड में, सल्फोनामाइड्स में, तो ये ड्रग्स आती हैं जिनमें एन सब्स्टिट्यूशन का से, जैसे हमने Sn2 ये मोइटी पे सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। ठीक है। दिस वन। ठीक है। तो ये तो मोइटी कॉमन है सब में। देख रहे हैं आप जैसे, तो इसमें एन सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड जैसे सल्फाडायाजीन, सल्फाएसिटामाइड, सल्फाडाइमिडीन। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एन फोर सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड दैट इज प्रोडक्ट प्रोटॉन सेल, जिसका स्ट्रक्चर ये है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। एन फोर सब्स्टिट्यूशन मतलब जिसका इस बार अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब इसके इस वाले नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन है, इस पे ये मोइटी जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट इज बोथ N1 N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, जिसमें एग्जांपल हैं सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल और थेलाइल सल्फाथायाजोल। ठीक है। तो हमने बात करी N1 पोजीशन, N4 पोजीशन और फिर दोनों पोजीशन। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं। मिसलेनियस में आता है मेफिनानाइड एसीटेट। देखिए ये मोइटी प्रेजेंट है, दिस वन। ठीक है। ये मेफिनाइड इज एसीटेट मिसलेनियस कैटेगरी में। नाउ द नेक्स्ट इज सल्फोनामाइड के साथ हम बात करते हैं सल्फोन्स की। ठीक है। तो सल्फोन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो डेप्सोन आती है। डेप्सोन इज एंटी लेप्रोटिक एजेंट। सल्फोन क्या होता है? इज ए केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू टू कार्बन एटम। द सेंट्रल हेक्सावेलेंट सल्फर एटम इज डबल बॉन्डेड to each of the two oxygen atom and has single bond to each of the two carbon atoms, usually in two separate hydrocarbon substituent। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें डेप्सोन का, ठीक है, हमने बात करी सल्फोन्स क्या है। सल्फोन में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन डाई सब्स्टिट्यूट ये हो रखा है, डबल बॉन्डेड है, और इनके साथ ये सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है। तो ये सल्फोन मोइटी कहलाती है, जिसमें आपका डेप्सोन आता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब की हमने देखा था सल्फोनामाइड्स में इसमें Sn2 ऐड रहता है, लेकिन इसमें केवल Sn2, ये पॉइंट सल्फोन कहलाता है, जिसमें डेप्सोन कैटेगरी आती है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सल्फोनामाइड। ठीक है। जैसे हमने पहले भी स्ट्रक्चर को देखा था कि स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसमें एक पैरामाइनो पोजीशन पे एक अमाइनो ग्रुप है, एक बेंजीन एरोमेटिक रिंग है, और सल्फोनिलामाइड ग्रुप है, जैसे हम बात करते हैं Sc2NH, और इसको रिप्लेस किया गया है एल्काइल ग्रुप से। ठीक है। तो बात करते हैं सल्फोनामाइड के सार की, जैसे हमें हमें आगे इसमें डिस्कस करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द अमाइनो एंड सल्फोनाइल रेडिकल ऑन द बेंजीन रिंग आर एसेंशियल एंड शुड बी इन 1,4 पोजीशन। तो ठीक है, ये भी इंडिकेट कर रहा है सल्फोनाइल मोइटी और अमाइन ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एंड प्रेजेंट इन द 1,4 पोजीशन। The N4 amino group could be modified to produce prodrug which are converted to free amino functions। ये जो फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है,
अगर हम इसको मॉडिफाई करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोड्रग में, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म के बाद यहीं से इसका ब्रेकअप होगा। जैसे प्रोटॉन सिल में देखा था कि ये फोर्थ पोजीशन पे ही इसका बॉन्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रिप्लेसमेंट ऑफ बेंजीन रिंग बाय अदर रिंग सिस्टम और द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट ऑन इट डिक्रीजेस और एबॉलिश द एक्टिविटी। मतलब ये है कि बेंजीन रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें अदर रिंग से तो एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी, एबॉलिश कर जाएगी। ठीक है, ओके। एक्सचेंज ऑफ Ac2NH दिस ग्रुप, अगर हम इस मॉइटी को रिप्लेस कर दें इन अलग अलग ग्रुप से, जैसे आप देख रहे हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन मॉइटी से अगर हम कर देते हैं तो रिटेन द एक्टिविटी थ्रू रिड्यूस इन मोस्ट क्लासेस। ठीक है, कुछ में ये एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है, कुछ रिटेन रहेगी अगर वो कंपाउंड हमारा एक्टिव है। हो सकता है कि अगर एक्टिविटी बढ़े तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो वो हमारे लिए फिर फायदे का नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ heterocyclic aromatic nuclei at N1 yield highly potent compound. The substituent at N1 as well as the substituent on N1 phenyl or heterocyclic ring affect the binding of plasmatic protein. ठीक है, तो ये है कि जो भी इनके सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर हम N1 में जो सब्स्टिट्यूशन करिए N1 है, उससे क्या होगा, बहुत पोटेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और उस वो इफेक्ट करेगा प्लाज्मेटिक प्रोटीन पर। जब बाइंडिंग होगी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे तो एक पोटेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं N1 डाई सब्स्टिट्यूशन जनरल लीड्स टू इनएक्टिव कंपाउंड बिकॉज वन हाइड्रोजन इज एसेंशियल फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखा, हमने अभी तक बात करा SO2NH2 होता है, केवल हमने एक ही H को रिप्लेस किया है R से, हमने दूसरे H को रिप्लेस नहीं किया है। उसका रीजन है कि अगर ये जो H है ये हमारी बाइंडिंग में मतलब आयनाइजेशन में हेल्प करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था पार्टीशन कोफिशिएंट, उसमें हम कुछ ड्रग लिपोफिलिक होती है, कुछ हाइड्रोफिलिक होती है। तो लिपोफिलिक फॉर्म क्या है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और आयोनाइजेशन मतलब हाइड्रोफिलिक फॉर्म उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। तो ये में ध्यान रखना है कि कितनी उसकी हाफ लाइफ होगी, तो वो लिपोफिलिक पार्ट है, तो इसलिए एच इज एसेंशियल, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सल्फोनामाइड। नाउ नाउ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। हमने पहले भी एक छोटा सा डिस्कस किया था कि ये फोलिक एसिड से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पाबा। जो पाबा एसेंशियल होता है, देख रहे हैं अभी सामने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है, कोई होस्ट सेल है, कोई वायरस की सेल है, कोई भी माइक्रोब्स या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई सेल है, तो वो वहां पर डीएनए, अपने न्यूक्लिक एसिड में उसका डीएनए फिर प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो डीएनए क्या करता है, होस्ट से पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को लेता है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, ये फोलिक एसिड सिंथेसिस जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये पाबा का जो पाबा से मिलता जुलता इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये उसको धोखे में रखते हैं। अब बात आती है कि सल्फोनामाइड इंटरफेयर विद द folic acid synthesis by preventing addition of para-aminobenzoic acid, that is PABA, into the folic acid molecule through competing for the enzyme dihydroate synthase enzyme। आपने देखा कि ये सल्फोनामाइड क्या कर रहा है। देखिए, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं क्या है। डाइहाइड्रोटेरेट डाइफॉस्फेट की रिएक्शन होती है पाबा से, और ये एंजाइम है सिंथेटेज एंजाइम। उससे डाइहाइड्रोटेरिक एसिड बनता है, उसके बाद डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, फिर एक एंजाइम आता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उससे बनता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, दैट इज THF, जो कि फोलिक एसिड में बनने में हेल्प करता है, और फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो पहला जो स्टेप होता है, इसमें एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेटेज, दैट इज डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज। तो जितनी भी ये सल्फोनामाइड्स ड्रग्स हैं वो इस एंजाइम को ही डीएक्टिवेट कर देती है। उससे क्या होगा, ये स्टेप नहीं होगा तो आगे प्रोसेस नहीं होगी, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, उससे क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।